हेलो दोस्तों, तो ये फोर्थ पार्ट है हमारी सीरीज़ का। तो इसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या कर रखा है। स्टोरी सो फार क्या क्या है हमारे पास। द टेंडेंसी थिंग्स हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया कहलाता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, but in order to make the things change what it's doing, you have to use force, and the force varies with not only with the mass but also with change of speed. तो फोर्स जो है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेंज ऑफ स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो लास्ट थर्ड वीडियो है पार्ट का, पार्ट थर्ड है वीडियो, वो मैं उसमें समझाया इस चीज़ के बारे में। तो आगे चलते हैं। और अब क्या है? अब है एक्सेलरेशन। ये वर्ड बड़ा अच्छा है और आपको मजा आने वाला है इस चीज के समझने के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, कहता है इजी कौन सा है, इसको इसमें से इजी कौन सा है चलाना। तो वो कहता है बड़ा इजी है इस चीज को, मैं अगर वेट करके देख लूँ, मास करके देख लूँ, इसका कितना मास है। ठीक है, तो देखो मास किसका है, तो इसका मास ज्यादा है, उसका मास कम है। तो इनर्शिया किसका कम होगा? जिसका मास कम होगा। तो ये कहता है ये ठीक है, ये साइकिल अच्छी है, ये लेते हैं। और अब ये कहता है कि ये फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। सोच ले अभी भी कि यही बात है। कहता हाँ यही बात थी ना। ठीक है, तो ओहो और कुछ है? कहता हाँ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड है। तो देखो फोर्स क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है और चेंज ऑफ स्पीड पे। अब देखो, अब ये इसको एक चैलेंज देता है। ठीक है, चैलेंज देगा और उसके हिसाब से आपको एक्सेलरेशन समझाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है। देखो कहता है अगर आपको आसान चलाना है ना, साइकिल चलाना आसान है, तो आप 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे साइकिल चलाइए, तो आपको बड़ा आराम से अच्छी स्पीड मिल जाएगी और आप इसको इजीली चला सकते हो। फोर्स भी आपको बाद में कम लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते कहता है 25 की स्पीड पे चलाओ। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करो। कहता है स्टार्ट किया और कहता रुक जा, ये 25 की स्पीड है। वो कहता ठीक है, तो कहता वो उसको कह रहा है कि ये स्पीड कोई है, 25 की स्पीड है। वो कहता है यार टाइम लगता है। टाइम मतलब टाइम लगता है ना, आप 0 की स्पीड पे हो और 25 तक जाने में टाइम तो लगेगा। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितने भी सेकंड्स लगने हैं लगेंगे, वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज करना है जो स्पीड, वो टाइम पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो जीरो में देखो अब ये क्या करेगा। ठीक है, सेकंड और यहाँ पे इसकी स्पीड, तो पहले सेकंड में ये यहाँ तक आ गया, स्पीड बढ़ गई, 5 तक आने वाली है स्पीड देखो। ठीक है, दूसरे सेकंड में थोड़ी सी और बढ़ गई, तीसरे सेकंड और बढ़ गई, फोर्थ सेकंड में ऐसे बढ़ती जाएगी। तो 8 सेकंड लग गए उसको 25 की स्पीड पकड़ने में। 8 सेकंड लग गए 25 की स्पीड पकड़ने में। देखो दोबारा, तो ये देखो 8 सेकंड, ये देखो लग गए। तो अब ये टॉप स्पीड है, इसकी टॉप स्पीड है 25 की स्पीड, टॉप स्पीड है, और इसको 8 सेकंड लग गए यहां तक पहुंचने में। देखो मैक्सिमम फोर्स लगा दी, जितनी लगा दे। कहता बस मैक्सिमम, अब छोड़ दे। कहता पैडलिंग करनी छोड़ दी, अपने आप चल रहा है साइकिल। लेकिन अब क्या करेगा, धीरे धीरे ये रुक जाएगा, क्यों? फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, और धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। हो गया स्लो। तो ये क्या है, क्या कहता है कि अगर आपने तो दम लगा के उसको 25 स्पीड पे ला दिया, लेकिन अगर पैडलिंग छोड़ दोगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। वो जो साइकिल है वो तो 25 की स्पीड पे चलना चाहती थी, लेकिन फ्रिक्शन ने रोक लिया। ये हमने पढ़ा था, थिंग्स लाइक टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, अब ठीक है, तो मास पे और चेंज ऑफ स्पीड पे डिपेंड करता है फोर्स।
अब कहता है जल्दी, जितना जल्दी आपने टॉप स्पीड पकड़नी है, 25 की स्पीड तक लेके जाना, उतना ज़्यादा फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा। फोर्स भी उतना जल्दी, मतलब स्पीड बढ़ानी है लेकिन जल्दी बढ़ानी है। एक बंदा है वो धीरे 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 स्पीड बढ़ा रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, ऐसे ऐसे फिर जाके स्पीड बढ़ी। एक बंदा वो स्टार्टिंग बैठा और जल्दी से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टाइम इन्वॉल्व हो गया, टाइम इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो ये देखो 25 की स्पीड 8 सेकंड में, तो 1 यूनिट फोर्स चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन 4 सेकंड में अगर पहुंचानी वो स्पीड, तो डबल यूनिट आप फोर्स चाहिए आपको। फोर्स डबल करना पड़ गया उसको। इसी को समझो, इसी को समझो दोबारा। 0 से 25 8 सेकंड में 1 यूनिट फोर्स, 0 से 25 4 सेकंड में 2 यूनिट फोर्स। तो आपको फोर्स डबल करना पड़ गया, ठीक है। तो ये डबल करना पड़ गया। तो क्या है, सिर्फ चेंज ऑफ स्पीड नहीं है, ठीक है, सर्टेन टाइम एक। अब देखो तो सही क्या है, फोर्स सिर्फ चेंज ऑफ स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड कितनी बढ़ रही है, कितने टाइम में, किस रेट पे बढ़ रही है। रेट समझ रहे हो। अब आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपके पास हम दोनों कंपटीशन करते हैं, आओ, ठीक है। मेरे पास है मान लीजिए पल्सर बाइक है, और आपके पास एक स्कूटरी है जो पुराने टाइम में आती थी, लूना स्कूटी है, लूना स्कूटरी है, वो है। आप और स्पीड हम दोनों ने 40 की स्पीड पे चला। मैं इतना नहीं, हम सोच ये आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा कि ये मेरी स्पीड तो वो बहुत होती है बाइक की, मैं 40 पे ही चलाऊँगा, आप भी 40 पे चलाओगे, लेकिन फिर भी मैं जीत जाऊँगा। क्यों, मुझे 40 की स्पीड तक चलाने के लिए, 0 से 40 जाने के लिए मुझे 1 सेकंड लगेगा बस। आवाज़ कैसे आएगी, बस, और मेरी बाइक कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। 40 की स्पीड 1 सेकंड में पकड़ लेगी। लेकिन वहीं आपकी जो पुरानी स्कूटरी है वो कैसे करेगी, टाइम लेती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कितने रेट पे आप चेंज कर रहे हो। तो रेट वर्ड ना हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे से लेकर आता है कि क्या रेट है जी सब्जी का, क्या रेट है इसी का, इसका क्या रेट है। रेट एक्चुअली वो भी वर्ड किसी लिए, एक चीज़ के लिए कितने रुपए, तो कंपैरिजन होता है, रेट होता है। तो हमें प्रॉब्लम आती है इस चीज़ों को समझने में। तो रेट वर्ड को समझो, ठीक है। तो ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो कहता बड़ा लंबा वर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बड़ा लंबा वर्ड है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक्सेलरेशन वर्ड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए हम करते हैं ना। तो ये लॉ है फिजिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। हम जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो ये यहाँ पे ये समझा रहा है, देखिए इसी को समझना, ठीक है। ये जो हमने समझाया था, तो ये देखो कि ये बताता है कि कितने सेकंड में कितनी की स्पीड हमारी गाड़ी ये पकड़ लेती है। ये जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे ना, तो आपको बता देते हैं कि हमारी गाड़ी की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जिसको हम ना एक्चुअली वर्ड यूज़ करते हैं पिकअप। हमारी बाइक की पिकअप बहुत है, हमारी गाड़ी की इस बाइक का अच्छा नहीं यार, पिकअप नहीं है इसकी। वो पिकअप एक्चुअली वर्ड क्या है, एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे हाथ में जो होता है वो एक्सेलरेटर होता है, कार में जो होता है वो एक्सेलरेटर होता है। हम उसको बोल देते हैं रेस वाला पैडल, रेस वाला पैडल। तो वो एक्चुअली एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। चीज को जब प्रैक्टिकली समझोगे ना, तब मजा आने वाला है। प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो मजा नहीं आने वाला, आपको जिंदगी में भी मजा नहीं आने वाला, फिजिक्स में तो कहाँ आएगा, ठीक है। तो इसी को समझो। तो ये देखो, तो कहता कि इसको
ये मान लो बेस बॉल वाले हैं तो बॉलिंग करते हैं या क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं तो उसको भी टाइम चाहिए होता है क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए उसको भी टाइम लगता है क्या? यहाँ अचानक मन कहता नहीं मैं तो ऐसे ही फेंक देता हूँ जल्दी जल्दी, स्पीड का टाइम नहीं लगता मुझे स्पीड बढ़ाने में, इस बॉल की ये देखो, ठीक है। तो ये इसने बॉल पकड़ी, 50 की स्पीड पे फेंको, कहता फेंको। तो अभी कहता है बताओ अभी है 50 की तेरी स्पीड? कहता नहीं, अभी तो 0 है ना, 0 से शुरू हो रही है स्पीड। देखो 0, फिर थोड़ी बढ़ी, हाथ ये धीरे करके दिखा रहा है, हाथ यहाँ आएगा 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 20, 30, 40, 50, 50 पे जाके फिर छोड़ देगा। तो ये देखो अब ये 50 की स्पीड अब आई है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, टाइम लगता है इसको। लेकिन वो ये बात है कि अगर हम ऐसे बॉल फेंकते हैं तो हमें लगता है कितना टाइम लगा, इसी को हम जब स्लो मोशन में देखते हैं, आप जब देखना क्रिकेट में तो इतना स्लो मोशन दिखाना पड़ता है कि यहाँ अगर क्रीज है, यहाँ बैट है, तो इतना फ्रेम्स होते हैं कि वहाँ पे अगर इतना सा चेंज हो गया तो वहाँ आउट और नॉट आउट का चेंज हो जाता है। तो हमें जब बॉल फेंकनी है तो वहाँ पे अगर फ्रेम्स देखे ना एक एक करके, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है वो बॉल की, तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है वो एक्सेलरेशन की। तो ये तो आप कहता है बेसबॉल पिचर नहीं हो, आप एक बेसबॉल एक्सेलरेटर हो, तो आप एक्सेलरेटर हो। तो इस चीज को v2 माइनस v1 अपॉन t या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, इस तरह से समझने की बजाय हम आम जिंदगी में जब देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो आई होप कि एक्सेलरेशन आपको समझ आया होगा। एक और वीडियो है, एक और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलूँगा, एक्सेलरेशन पार्ट 2, उसमें भी एक्सेलरेशन की थोड़ी सी डिटेल और देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।